Hello and welcome back to our new video class, High Class 2. So as in our previous video class we seen how the red dragon flies in the sky with a couple of trial, है ना. After a couple of trial the red dragon flies, फाइनली टुक ऑफ विथ हिज पैसेंजर्स. ओके, तो जो रेड ड्रैगन था वो फाइनली उड़ने के लिए तैयार हो गया था. सो क्या हुआ था, बहुत बार रेड ड्रैगन ने कोशिश की, क्योंकि जो एलिफेंट था, जिराफ, राइनासोर एंड हिप्पोपोटामस जो थे उनका वज़न इतना ज़्यादा था, उनका वेट इतना हेवी था कि रेड ड्रैगन फ्लाई नहीं कर सक रहा था. तो उसके बाद क्या हुआ वो आज हम देखने वाले हैं. एंड टुडे वी हैव टू हैव फिनिश आवर स्टोरी. ओके, so it was not an easy flight but the red dragon rose higher. तो क्या हुआ, ये कोई फ़्लाइट आसान थी क्या? नहीं. 4 पैसेंजर्स थे वहाँ पे और ऊपर से वो खुद रेड ड्रैगन इतना बड़ा था. तो ये पैसेंजर जो थे उनका हेवी वेट था बहुत ज़्यादा. तो ये कोई इजी फ़्लाइट थी क्या? नहीं. ये कोई आसान उड़ान थी क्या? नहीं. ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू फ्लाई, वो बहुत ही मुश्किल से फ्लाई कर रहा था. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. लेकिन रेड ड्रैगन को ये कम्फर्टेबल नहीं हो रहा था कि 4 इतने हेवी क्रिएचर्स उसके पीठ पर बैठे हैं और उनको लेकर वो रेड ड्रैगन उड़ रहा है. ओके, तो ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल फीलिंग थी और ये कोई इजी उड़ान नहीं थी. द एनिमल्स ऑन हिज बैक रिटर्न टू देयर रूटीन ऑफ सेल्फ प्रेजिंग एंड इन नो टाइम दे बेगन टू फाइट, मेकिंग it more and more difficult for the red dragon to fly. Please sit still, cried the red dragon. I am trying to fly you safely, but your fighting and pushing is not helping me. Okay, तो क्या हुआ, अचानक से जो एनिमल्स थे किसके ऊपर बैठे थे? वो रेड ड्रैगन के ऊपर बैठे थे. तो वो अपने रूटीन में आ गए. रूटीन मतलब जो अमूमन जो वो करते हैं, उनकी जो हैबिट होती है वो अपने हैबिट में आ गए थे. क्या हैबिट थी उनकी? उनकी यही हैबिट थी कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ. नहीं, वो जिराफ कहता था मैं अच्छा दिख रहा हूँ, एलिफेंट कहता था नहीं मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और डायनासोर कहता था मैं अच्छा दिख रहा हूँ. तो यही सब चलता था वो लोगों के बीच में और वो एक दूसरे के साथ हमेशा फाइटिंग करते रहते थे. तो अभी जब वो रेड ड्रैगन के पीठ पर बैठे थे और बेचारा रेड ड्रैगन जो फ्लाई कर रहा था वो बहुत ही हार्डली फ्लाई कर रहा था, लेकिन वो जो चारों बैठे हुए थे उसके पीठ पे, वो वहाँ पे चारों स्टिल बैठने के बजाय एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे. तो रेड ड्रैगन को पहले ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि फ्लाई करे उन 4 हेवी क्रिएचर्स के साथ, और ऊपर से ये चारों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे. सो जैसे कि हमने पहले भी देखा है 2 लिटिल किटन्स में कि फाइटिंग करना अच्छी बात नहीं होती है. यस, लेकिन ये चारों क्रिएचर क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे और खुद का ही उपहास उड़ाने लग रहे थे. ओके, तो रेड ड्रैगन ने क्या कहा उन्हें, प्लीज़ सिट स्टिल, प्लीज़ आप लोग खामोश बैठ जाओ, ठीक से बैठो. रेड ड्रैगन ने बहुत ही उन्हें प्यार से समझाया, और तुम्हारे इस लड़ने झगड़ने से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. मैं ठीक तरीके से नहीं उड़ सकता हूँ. तुम्हारी ये फाइटिंग, तुम्हारी ये पुशिंग मेरी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकती है. इसीलिए तुम सिर्फ खामोश बैठोगे तो मुझे हेल्प हो सकती है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक तरीके से उड़ सकता हूँ. तो रेड ड्रैगन ने क्या कहा उनसे कि आप लोग खामोश बैठना और इधर उधर हिलना मत और एक दूसरे के साथ फाइटिंग मत करना. क्योंकि जब कोई फाइटिंग करता है और ऊपर से अगर ऐसे 4 क्रिएचर्स फाइटिंग कर रहे हैं और ऊपर से वो एक रेड ड्रैगन के ऊपर बैठे हैं, ऑलरेडी 4 क्रिएचर्स का वेट इतना हेवी था कि वो बेचारा रेड ड्रैगन बहुत ही मुश्किलों के बाद उड़ रहा था, और ऊपर से ये जब फाइट कर रहे थे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था रेड ड्रैगन के लिए फ्लाई करना. तो उसके बाद क्या हुआ, रेड ड्रैगन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बट द वाइन एनिमल्स डिड नॉट लिसन. वाइन का मतलब क्या होता है? वाइन का मतलब होता है हैविंग टू मच लव फॉर वन सेल्फ. जो एक दूसरे के साथ उनका जो प्यार था ना, वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो. और क्या हुआ फिर, द रेड ड्रैगन वॉज टायर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड. तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेड ड्रैगन
बेचारा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मतलब वो अपने जो काम से वो हो रहा था, फ्लाई कर रहा था, उसका काम क्या था, फ्लाई होना था, लेकिन वो फ्लाई कर सक रहा था क्या, नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से क्रिएचर्स कर रहे थे। कभी वो एक दूसरे से प्यार से रहते थे और कभी कभी एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते थे। तो ये जो फाइटिंग करने का तरीका था उनका, एक दूसरे को पुशिंग करने का तरीका था, इसकी वजह से रेड ड्रैगन को फ्लाई करने में बहुत हार्ड हो रहा था। और फिर क्या हुआ, द रेड ड्रैगन वॉज टायर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। रेड ड्रैगन थक गया और वो अपने रास्ते से भटक गया। ही डिड नॉट सी एन अप्रोचिंग क्लाउड। उसे कोई जो अप्रोचिंग क्लाउड मतलब जो जिस दिशा से उसको जाना था, जिस वे से उसको जाना था, वो उसे दिख ही नहीं रहा था कि उसे एग्जैक्टली जाना किधर से है। तो क्या हुआ, ही बम्प्ड into it and lost his balance। फिर क्या हुआ, वो अचानक से ऐसे हिला डुला पता नहीं कैसे, और उसका जो बैलेंस था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। बैलेंस मतलब वो एक फ्लो में उड़ रहा था और उसे सामने कुछ बादल पता नहीं कैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहे थे बराबर कि उसे एग्जैक्टली जाना किधर से, इधर से जाना है या इधर से जाना है। तो इन एनिमल्स की फाइटिंग भी चल रही थी वहाँ पे, तो उसमें उसका बैलेंस उसका बिगड़ गया। मतलब जैसे कि अन्ना जो थी, उसका बेटी ने अन्ना का माना नहीं था, सॉरी अन्ना ने बेटी का माना नहीं था, और अन्ना जो है तो न्यू साइकिल सीख रही थी, और अचानक से जो स्लोप आया तो उससे वो जब फास्टली नीचे की तरफ गई तो उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो गिर गई थी। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे रेड ड्रैगन के साथ हुआ कि इसके ऊपर जो 4 क्रिएचर्स थे वो जो बैठे थे, फाइटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, उसके वजह से क्या हुआ, रेड ड्रैगन का बैलेंस आउट हो गया। और बैलेंस आउट होने के बाद क्या हुआ, 1 by 1 ऑल द एनिमल्स स्लिप्ड ऑफ हिज बैक। एक से एक क्या हुआ, फिर जब उसका बैलेंस बिगड़ गया तो एक के बाद एक जो 4 एनिमल्स थे वो क्या हो गए, गिर गए। ओके, और गिरे तो वो कहाँ पे गिरे, 1 by 1 दे हिट द ग्राउंड। एक के बाद एक वो गिरने लगे और क्या हुए, वो ज़मीन से टकरा गए। मतलब ऊपर से अगर कोई गिरता है तो ज़मीन पर ही गिरता है ना, अगर वो आसमान में है, फ्लाई कर रहे हैं, तो वो जब नीचे गिरेंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, थर्ड बोल के आवाज़ आएगी, है ना, THUD, है ना, थर्ड आवाज़ आने वाली थी, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो थर्ड सी आवाज़ आई और रेड ड्रैगन के पीठ से ये चारों एनिमल्स, कौन से एनिमल्स थे, एलिफेंट, जिराफ, डायनासोर, हिप्पोपोटामस, ये चारों एनिमल्स क्या हुए, एक के बाद एक नीचे गिर गए। और जैसे वो ज़मीन पे गिर गए फिर से आवाज़ आई थर्ड की। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, द हिप्पोपोटामस केप्ट रोलिंग डाउन एंड डाउन अ हिल। वो ऐसे लुढ़कियाँ लेते हुए वो ज़मीन पे नीचे गिर गया। और कहाँ गिरा, हिल पे गिरा। ओके, हिल के नीचे गिरा। गेटिंग बिगर एंड फैटर ओनली to stop when he fell into a lake at the end of the hill। अब जैसे वो हिल के पास से नीचे गिरा, मतलब ऊपर से वो नीचे ऐसे रोलिंग करते हुए गिरा, तो हिल के पास से वो जैसे ऐसे नीचे गिरा तो वो कहाँ गिरा, यहाँ पे जो लेक था उस लेक में जाके वो गिर गया। ओके, when he came out he was bloated as if his body was filled with water। जब वो अंदर गिरा, कहाँ पे गिरा था वो, ऐसे हिल के साइड से वो जब वो नीचे गिरा यहाँ पे लेक के अंदर, तो क्या हुआ, ब्लोटेड का मतलब होता है सोलन, मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी क्या हुई थी, जो रोलिंग करते करते वो नीचे आके गिरा, हिल से नीचे लेक में आकर गिरा, और इस लेक में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। ओके, तो जो पानी भरा हुआ था इस लेक में, उसमें आके वो गिरा तो उसके अंदर पूरा पानी समा गया, उस हिप्पोपोटामस के अंदर पूरा पानी समा गया। तो वो क्या हो गया, उसके अंदर पूरा पानी समा जाने की वजह से पूरा पानी जो लेक का था वो पूरा उसके पेट में चला गया और वो क्या हो गया, मोटा हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द एलिफेंट लैंडेड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, और जो एलिफेंट था वो स्ट्रेट नीचे ज़मीन की तरफ लैंड हुआ। ओके, और लैंड होते ही क्या हुआ, ब्रोक ऑल हिज टीथ, और उसके जो सारे दांत जो स्ट्रेट इस तरीके से थे वो क्या हुए, पूरे
टूट गए। ओके, ओनली 2 ऑफ द टीथ रिमेन, और सिर्फ उसमें से 2 ही दांत उसके बचे। किसके? एलिफेंट के सिर्फ 2 ही दांत वहाँ पे बचे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? एंड दोज 2 वे स्टक इन द ग्राउंड, और वो 2 कहाँ पे? वो 2 क्यों बचे? क्योंकि वो 2 ज़मीन के अंदर चले गए थे। ओके, एज द एलिफेंट ट्राइड टू गेट अप, और एलिफेंट खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ही पुल्ड देम सो दे ग्रेव इनटू टू लॉन्ग टस्क्स। ओके, तो क्या हुआ? वो जो 2 दांत उसके ज़मीन के अंदर फंस गए थे, तो वो उसे खींचने की, मतलब खुद बाहर होने की, निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो निकल नहीं रहे थे। इसके वजह से क्या हुए? उसके जो 2 छोटे छोटे लवली दांत थे जो बचे हुए थे, वो क्या हो गए? बड़े हो गए, लॉन्ग हो गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ? देन द राइनासोर्स फेल ऑन हिज फेस। जो राइनासोर था वो मुंह के बल गिरा। ओके, तो मुंह के बल गिरते ही क्या हुआ? गॉट अ बिग बम्प ऑन हिज नोज। उसको बहुत ज़ोर से झटका लगा उसके नाक पे। ओके, जैसे वो ज़मीन पर गिरा तो उसकी जो नोज़ थी वो कैसे झंझना गई। मतलब कोई चीज़ अगर हमारे नाक पे लगती है तो हमें कितना दर्द होता है ना, तो उसी तरीके से कोई एक ऐसा घूसा लगा, इस तरीके से उससे हुआ। द राइनासोर फेल ऑन हिज फेस, जैसे वो मुंह के बल गिरता है। अगर ये कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये दीवार है, ओके, और आप अगर इससे जाके टकरा जाते हो एकाएक, तो आपके सिर को भी लगता है, आपकी नोज़ को पहले लगता है। तो आपकी जब नोज़ को लगेगा तो आपकी नोज़ कैसे झंझना जाती है, तो उसी तरीके से राइनासोर के साथ भी हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? स्लोली द बम्प बिकेम बिगर एंड हार्डर एंड टर्न इनटू हिज हॉर्न। ओके, और उसके बाद में उसका बम्प क्या हुआ? बड़ा होते गया और हार्ड होते गया, और किस में टर्न हो गया? वो टर्न हो गया इनटू हिज हॉर्न। ओके, तो इस तरीके से राइनासोर के साथ ये घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ? द पुअर जिराफ, बेचारा जिराफ, उसके साथ क्या हुआ? डिड नॉट लैंड एट ऑल। वो जो सब लोग ऊपर से नीचे की तरफ ही गए ना, लेकिन जो जिराफ था बेचारा, जिराफ के साथ क्या हुआ? जिराफ है ना, वो ज़मीन पर लैंड ही नहीं हुआ। जिराफ ज़मीन पर लैंड ही नहीं हुआ। उसके साथ क्या हुआ? इट्स हेड वॉज स्टक बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ ट्री। उसका जो सर था ना, उसका सर क्या हुआ? उसका सर जो ट्री के 2 ब्रांचेस होते हैं ना, 2 ब्रांचेस के बीच में क्या हो गया? फंस गया। यहाँ पे उसका जो सिर था वो फंस गया। तो फंसने के बाद क्या हुआ? द नेक स्ट्रेच्ड एंटिल इट्स फीट टच द ग्राउंड। और उसकी जो गर्दन वो क्या हुई? स्ट्रेच होते गई। कब तक वो स्ट्रेच होते गई? जब तक उसके जो पैर थे वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचे, तब तक उसकी नेक इस तरीके से स्ट्रेच होती गई, लंबी होती गई। ओके, तो इसलिए जिराफ की गर्दन भी लंबी है। ओके, उसके बाद क्या है? And that's how the animals started to look the way they today. तो इस तरीके से क्या हुआ? पहले जो एनिमल्स इतने ब्यूटीफुल थे, इतने गुड लुकिंग थे, वो अब कैसे हो गए हैं? राइनासोर कुछ मोटा हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है, उसका पेट बहुत हार्ड हो गया है। उसके बाद में जो हिप्पोपोटामस है वो उसकी बॉडी पूरी वाटर के साथ फिल हो गई है। और जो एलिफेंट है उसके 2 दांत बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और जो जिराफ है उसकी तो गर्दन ही 2 ट्री के 2 ब्रांचेस के अंदर लटक गई थी, तो उसकी गर्दन क्या हो गई? उसकी गर्दन ऐसी लंबी हो गई। ओके, सो इस तरीके से वो अब एनिमल्स दिखते हैं। तो इस तरीके से ये थी हमारी स्टोरी। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड दिस इज़ योर एन्जॉयबल वन. Okay, so thank you so much dear for listening me. I think you people understood this story nicely. Thank you so much. In our next video class we have to go towards the exercise part.